गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है एडिटोरियल से वेरुलेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। वेरुलेंट का यूज़ यहाँ पे हुआ है वायरस की, जो कोरोना ओमिक्रॉन है, कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसकी विषाक्तता की बात हुई है, कितना वो विषैला है, खतरनाक है, उसके लिए बोला गया है वेरुलेंट। वेरुलेंट डिजीज और पॉइजन इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड डेंजरस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बिटर, कॉस्टिक और विट्रियोलिक, पॉइजनस, पॉइजनस। एंटोनिम्स है काइंड, बेनेवोलेंट, हार्मलेस और सिंपैथेटिक। एग्जांपल देख लीजिए, अ वेरी विरुलेंट फॉर्म ऑफ द डिजीज अपीयर्ड इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में उसी किसी बीमारी की बात हो रही है कि उसका उग्र रूप जो फैला है, विषैला बहुत खतरनाक तरीके से वो फैली है। अगला हमारा शब्द है टेन्युअस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेन्युअस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कमजोर कोई चीज होना या अनसर्टेनिटी होना किसी चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड टेन्युअस। वेरी वीक और अनसर्टेन इज कॉल्ड टेन्युअस। सिनोनिम्स है फ्रेजाइल, स्लेंडर, वीक और फीबल। एंटोनिम्स है सब्सटेंशियल, हेल्दी, स्टेबल और सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डिड नॉट स्पेकुलेट ऑन द फ्यूचर ऑफ हिज टेन्युअस करियर, कि वो बिल्कुल ही स्पेकुलेट नहीं करता है अपने जो फ्यूचर के बारे में, उसका करियर है उसके बारे में बिल्कुल वो क्या है, अनिश्चित है, वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है। अगला हमारा शब्द है अनएम्बिग्युअसली। अनएम्बिग्युअसली यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अनएम्बिग्युअसली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल क्लियरली मैनर में देखी जा सके, सुस्पष्ट तरीके से समझी जा सके, उसे बोला जाता है अनएम्बिग्युअसली। इफ यू डिस्क्राइब अ मैसेज और कमेंट इज अनएम्बिग्युअस, you mean that it is clear and cannot be understood wrongly. Synonyms है unequivocally, clearly, explicitly और distinctly. Antonyms है inaccurately, ambiguously, amiss और badly. एग्जाम्पल देख लीजिए, द पॉइंट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड अनएम्बिगुअसली। किसी तरह के पॉइंट की बात हो रही है, बात हो रही है कि इस बात पर जो है पूरी तरह से सुस्पष्ट ढंग से जो है वो स्ट्रेस इस पर किया जाना चाहिए, ये वर्कआउट इस पर किया जाना चाहिए बड़े ही सुस्पष्ट ढंग से। अगला हमारा शब्द है कैविएट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैविएट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई चेतावनी या किसी भी काम में किसी तरह की कोई सावधानी बरतना, दैट इज कॉल्ड कैविएट। A caveat is warning of a specific limitation of something such as information or an agreement. Synonyms है caution, warning, admonition or notice. Antonyms है consonance, carelessness, betrayal और imprudence. Example देख लीजिए, a caveat against unfair practices. Unfair practices के ये जो इस तरह के काम होते हैं इलीगली या गैर कानूनी तरीके से, इस तरह के जो काम है उसके लिए वैधानिक चेतावनी या सावधानी जो है, चेतावनी जो है वो दी गई। अगला हमारा शब्द है प्रेवलेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रेवलेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत अधिक प्रचलित मात्रा में प्रचलित होना, या फिर कॉमन सी कोई चीज़ हम बोल रहे हैं जो कि कॉमन प्रिवेल करती है, कहीं पे भी प्रचलित है, उसे बोला जाता है प्रेवलेंट। अ कंडीशन, प्रैक्टिस और बिलीफ दैट इज प्रेवलेंट इज कॉमन। सिनोनिम्स है कॉमन, वाइड स्प्रेड, प्रिवेलिंग और पॉपुलर। एंटोनिम्स है रियल, अनकॉमन, क्विक और सबसर्विएंट। एग्जाम्पल है, दिस कंडीशन इज मोर प्रेवलेंट इन वुमेन देन इन मैन, कि इस तरह की जो स्थिति है ये आदमियों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा प्रचलित है, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। अगला हमारा शब्द है कन्फ्रंट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सामना करना, मुकाबला करना, उसका संघर्ष करना उसके साथ, दैट इज कॉल्ड कन्फ्रंट। इफ यू आर कन्फ्रंटेड विद अ प्रॉब्लम, टास्क और डिफिकल्टी, यू हैव टू डील विद इट। सिनोनिम्स है फेस, टैकल, मीट और ब्रेव। एंटोनिम्स है अवॉइड, इवेड, अबेंडन और फियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वॉज कन्फ्रंटेड विद सीवियर मनी प्रॉब्लम्स। किसी महिला की बात हो रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो इस तरह की फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उससे बहुत ज़्यादा वो जूझ रही है। अगला हमारा शब्द है नोवेल्टी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। नोवेल्टी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई ऐसी कोई चीज़ जो अनयूजुअल हो, नई हो, अनोखापन या नवीनता होना। जैसे नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं ना, तो कोरोना वायरस क्या है, एक नई चीज़ थी, तो इसीलिए बोलते हैं नोवल कोरोना वायरस। तो इसका मतलब आई होप आप समझ गए होंगे नोवेल्टी का। नोवेल्टी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट, न्यू एंड अनयूजुअल। सिनोनिम्स है इनोवेशन, न्यूनेस, फ्रेशनेस और ओरिजिनलिटी। एंटोनिम्स है कॉमननेस, एंटीक्विटी, कस्टम और फैमिलियरिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज क्वाइट नोवेल्टी नॉट टू हैव टू गेट अप अर्ली, कि ये इसमें भी कोई नया बात या अनोखापन नहीं है कि जल्दी नहीं उठना सुबह। इसमें भी, इसमें मतलब ये थोड़ा सा अपने आप में एक थोड़ी अजीब सी बात है, नयापन है कि सुबह जल्दी नहीं उठते हैं कई लोग, या जल्दी नहीं उठा जाता है, गेटअप नहीं उठना। अगला हमारा शब्द है प्रोवोकेशन। दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं हेडिंग ऊपर। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए उत्तेजित करना, भड़काना या उकसाना, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेशन। इफ यू डिस्क्राइब अ
person section as provocation or a provocation, you mean that it is a reason for someone else to react angrily, violently or emotionally. Synonyms है incitement, irritation, aggravation और stimulus. Antonyms है pacification, prevention, suppression और intercession. एग्जाम्पल देख लीजिए, यू शुड नेवर हेट चिल्ड्रन इवन अंडर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन, कि हमें बिल्कुल भी जितना भी हम उत्तेजित हो या जितने भी हम बच्चों पे भड़के हो, पर हमें उन पे हाथ जो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। अगला हमारा शब्द है डाइवर्जेंस। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी बात को लेकर मतभेद होना, सहमति होना, भिन्नता होना। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, एटीट्यूड्स और ओपिनियंस। सिनोनिम्स है डिफरेंस, डेविएशन, वेरिएंस और डिस्क्रिपेंसी। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, हार्मनी, अकॉर्ड और कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज अ सब्सटेंशियल डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द पार्टी। किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है कि उसमें उसके जो लोग थे उनमें आपसे